नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार में। तो डियर, हमने आपको एनर्जी डेप्थ रिलेशंस या फिर कह सकते हैं जो मॉड्यूल नंबर हम लोग आगे बढ़ रहे थे उसमें चर्चा कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि चैनल ट्रांजिशन क्या होता है, राइट, और वो कितने तरीके के होते हैं, कैसे चैनल का ट्रांजिशन फॉर्म लेता है, क्या एजम्पशंस होते हैं, इन सभी के बारे में मैंने डियर बताया था। तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के इस लेक्चर्स में हम लोग जो है अब बात करेंगे कि जो चैनल ट्रांजिशन है उसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे अगर उस चैनल में हम लोग हम्प का प्रयोग करें। अब सवाल आता है कि ठीक है, चैनल ट्रांजिशन तो हम लोग समझ गए थे, बट ये हम्प क्या होता है। हम्प जो है चैनल के बॉटम वेड में इंस्टॉल करते हैं, जो कि एज ए कह सकते हैं कि रुकावट का काम करता है, और ये स्ट्रीमलाइन लाइन कंस्ट्रक्शंस हमारा होता है। तो देखो मेन अगर हम लोग ये बॉटम बेड है हमारा, ठीक है, ये क्या है, बॉटम बेड है जहाँ से वाटर जो है हमारा फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। ये इस तरीके का इसका फ्लो पाथ है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे बॉटम में हम लोग क्या किए, हम्प को इंट्रोड्यूस किए, लाइक इस तरीके से क्या कर दिए, हम्प को हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए। तो यहाँ पे जो डेप्थ था ये मान लो y1 है, और टोटल एनर्जी लाइन यहाँ पे है, टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे तक जो एनर्जी होगा ये E1 हो गया। अब ये इसका जो हम्प का जो डिस्टेंस है, हाइट जो है डेल जेड है, ये क्या है, हम्प का हाइट। अब y1 क्या बचेगा, y1 मात्र जो है ये हो गया हमारा y2 इतना, ये मात्र इतना सब बचेगा y2, ओके। और एनर्जी जो होगा, अब एनर्जी जो कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक एनर्जी, वो इस हम्प से लेकर जो टोटल लाइन एनर्जी है वहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, जिसको E2 से हम लोग कहेंगे। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, E2 से हम लोग जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो जो डेप्थ होगा हमारा अपस्ट्रीम सेक्शंस का वो इंक्रीज करेगा टू y1 डैश, डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम सेक्शन increases to y1 dash where y1 dash greater than y1, जहाँ पे y1 dash जो है y1 से ज़्यादा होगा, एंड स्पेसिफिक एनर्जी increases to E1 dash greater than E1, है ना। सो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा E1 डैश इक्वल टू Z1 डैश प्लस EC, Z1 डैश प्लस EC। अब ठीक है, ये तो चैनल ट्रांजिशन हम लोग इंट्रोड्यूस किए हमको, तब हमें ये देखने को मिल रहा है। बट ये किस केस में ये देखने को मिल रहा है, हमारा फॉर सब क्रिटिकल के केस में। किस केस में, सब क्रिटिकल के केस में। यानी अगर इसका हम लोग हम्प और डेप्थ के बीच में रिलेशन निकालें तो किस तरीके का आएगा। तो देखो, हम्प और डेप्थ के बीच में अगर हम लोग रिलेशन देखें
तो हमारा आ जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस पे हम लोग हम्प को ले लेते हैं डेल जेड, ठीक है, और वाई एक्सिस पे डेप्थ को ले लेते हैं, ठीक है। तो जो y1 होगा वो हमारा सेम रहेगा, बट y1 डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा y1 डैश। यहाँ तक ये y1 था, यहाँ तक कांस्टेंट रहा, तो ये y1 रहा। यहाँ पे हमारा जो है जो डेल जेड मैक्स है, यानी मैक्सिमम हम्प का हाइट हमारा हो जाएगा। अब जो हमारा क्रिटिकल डेप्थ होगा वो एक्चुअली लाई करना चाहिए यहाँ पे, है ना, बट जो y1 है ये रिड्यूस होकर क्रिटिकल डेप्थ पे आ जाएगा, रिड्यूस होकर क्या आ जाएगा, क्रिटिकल डेप्थ पे आ जाएगा, ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ पे आ जाएगा, और उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे yc जो है y2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कहीं पे हम लोग ये इसके मिला लें तो यहाँ पे हमारा z1 डैश हमारा बन जाएगा। ये किसके लिए था, फॉर सब क्रिटिकल केस के लिए, किसके लिए, सब क्रिटिकल केस के लिए। अब हम लोग देखेंगे फॉर सुपर क्रिटिकल केस में जब हम्प को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा क्या होता है। तो देखो, ये हमारा टोटल एनर्जी लाइन है, ये हमारा फ्लो पाथ है इस तरीके का, ये हमारा चैनल बॉटम सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग जो है हम्प को इंट्रोड्यूस किए। तो पहले जो हम्प का साइज था वो डेल जेड था, ठीक है। जब इसको देखें तो हम लोग सुपर क्रिटिकल में पाएँ कि ये थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है और इसका अब जो डेप्थ बन जाता है डेल जेड मैक्स बन जाता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये yc आ जाता है, क्रिटिकल डेप्थ हमारा आ जाता है। और ये जो डेप्थ था ये डेप्थ था हमारा y2, यहाँ पे डेप्थ था हमारा y1, और यहाँ पे एनर्जी था E1। ओके, हियर यू विल सी Z1 लेस देन Z2, Z1 जो है लेस हो जाएगा Z2 को से, इट मीन्स डेल Z इक्वल टू E1 माइनस E2 सिंस E1 डैश ग्रेटर देन E1, therefore del Z max equal to E1 minus EC। Here since del Z dash greater than del Z max, del Z dash जो है वो ग्रेटर होगा del Z max से। इट मीन्स आई विल से कि E2 प्लस डेल जेड डैश इक्वल टू E1 विच इज लेस देन EC, सिंस E2 डैश प्लस डेल जेड डैश इक्वल टू E1 या डेल जेड डैश इक्वल टू E1 डैश माइनस EC, है ना। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, राइट। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें, है ना, हम्प वर्सेस डेप्थ के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग ये पाएंगे कि जो y1 था, है ना, ग्राफ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे मान लो हमारा डेल जेड मैक्स है, डेल जेड मैक्स। तो पहले y1 जो था यहाँ पे था, ठीक है, ये घटकर y1 डैश आ जाता है, y1 डैश, और यहाँ से y2 इंक्रीज होता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है और यहाँ पे yc बन जाता है,
ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे y2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि y2 जो है बड़ा होना चाहिए हमारा y1 से। ठीक है, y1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ओके, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे चैनल ट्रांजिशन ऑफ विड्थ इन ए चैनल। चैनल में अगर हम लोग उसका जो विड्थ है उसे घटाएं या बढ़ाएं तो क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, या फिर कैसे चैनल का ट्रांजिशन होगा, उसके बारे में हम लोग जो है अब बात करेंगे। तो यहाँ पे आप टॉपिक लिख सकते हो, सेकंड नंबर केस, चैनल ट्रांजिशन ऑफ विड्थ इन ए चैनल। ठीक है, तो देखो पहले मान लो कि हमारा जो है इस तरीके से फ्लो कर रहा था। ठीक है, ये क्या है, चैनल बॉटम पार्ट है या लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ मान लो इस पार्ट में ये B1 है। ओके, यहाँ पे जो विड्थ है ये मान लेते हैं V2 है। ओके, और यहाँ से हमारा वाटर फ्लो हो रहा है और उसका जो डिस्चार्ज है वो Q है। तो इसमें जो है हम लोग कंसीडर करेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल है जिसका विड्थ क्या है, B1 है, और डिस्चार्ज जो है हम लोग इस सेक्शंस के लिए स्मॉल Q1 ले लेते हैं, क्योंकि Q इज इक्वल टू डिस्चार्ज बाय विड्थ हम लोग निकालते हैं। ठीक है, पर यूनिट विड्थ है ना, पर यूनिट विड्थ के लिए जो डिस्चार्ज है वो हमारा स्मॉल Q1 है। यानी जब भी आपको देखने को मिले स्मॉल Q1, इट मीन्स डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ हम लोग उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कहते हैं। इसको हम लोग ले लिए एट सेक्शन 1-1। तो ये सेक्शंस अगर हम लोग ले लेते हैं, इसको सेक्शन मान लेते हैं, तो ये सेक्शन 1-1 हो जाता है। और इसको अगर एक सेक्शन ले लें तो ये सेक्शन 2-2 हो जाएगा। तो सेक्शन 1-1 पे Q1 हो जाएगा और सेक्शन 2-2 पे Q2 हो जाएगा, स्मॉल Q2, यानी डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ हमारा हो जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने देख लिया। इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी एनर्जी लॉसेस जो है नहीं हो रहा है ये दोनों सेक्शंस के बीच में, एंड बेड एलिवेशन इज सेम। इसमें जो है वेड एलिवेशन भी हमारा सेम है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारा जो स्पेसिफिक एनर्जी होगा वो भी सेम होगा। अगर कोई कोई एनर्जी यानी स्पेसिफिक एनर्जी हमारा कोई भी तरीके का एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी तरीके का अगर एनर्जी हमारा लॉस नहीं हो रहा है सेक्शन में, है ना, चाहे वो सेक्शन 1-1 हो या सेक्शन 2-2 हो, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बेड सूप का एलिवेशन सेम है और जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि B1 जो है ग्रेटर है B2 से। B1 क्या है, ग्रेटर है B2 से। इट मीन्स डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि B1 जो है वो बड़ा है B2 से, तो हमारा Q1 जो है बड़ा होगा Q2 से। ओके, फॉर सब क्रिटिकल केस, फॉर
सब क्रिटिकल केस के लिए अगर बात किया जाए तो हम लोग देखेंगे कि अगर सेक्शन हम लोग एक और ले लें ना, एक और सेक्शन ले लें तो उसके थ्रू भी हमारा डिस्चार्ज होगा। उसको मान लेते हैं Q3 है, तो Q3 इज इक्वल टू आएगा Q/B3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Q3 जो है बड़ा हो जाएगा Q2 से, अगर B3 बड़ा हो जाए B2 से, है ना। B2 से अगर B3 बड़ा हो जाए तो Q3 जो है बड़ा हो जाएगा Q2 से। और अगर हम लोग देखें कि B मिनिमम हम लोगों को लेना है तो क्या आ जाएगा, Q मिनिमम क्या आ जाएगा, कैपिटल Q/B मिनिमम आ जाएगा। तो अगर Q मिनिमम हम लोग ले रहे हैं तो ये कब आएगा Q मिनिमम, जब हमारा क्रिटिकल पोजीशन आएगा, यानी QC आ जाएगा, है ना, क्रिटिकल आ जाएगा। इट मीन्स हम लोग यह कह सकते हैं कि अगर एनर्जी सेम है तो Q2 जो है बड़ा होगा Q1 से, और डेप्थ Y1 जो है बड़ा होगा Y2 से। और अगर हम लोग यह कहें कि Q3 बड़ा हो जाए QC से और B3 जो है छोटा रहे B मिनिमम से, तो वो कंडीशन हमारा चॉक्ड कंडीशन कहलाएगा। वो कंडीशन क्या कहलाएगा, हमारा चॉक्ड कंडीशन कहलाएगा। कौन सा कंडीशन, चलो यहाँ पे लिख देते हैं आपको। B3 लेस देन B मिनिमम एंड Q3 ग्रेटर देन QC, ये क्या हो जाएगा, चॉक्ड कंडीशन हो जाएगा। ओके, सो a specific energy increases to E1 dash, so a specific energy increases to E1 dash flow at downstream section, flow at downstream section remains to be critical, however the critical depth changes YC dash। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हो गई, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखो, जो E1 डैश है वो बड़ा है E1 से, है ना। YC डैश बड़ा है YC से, तो E1 डैश इक्वल टू हो जाएगा EC डैश, और E1 डैश इज इक्वल टू होता है 3/2 YC। सो E1 डैश इज इक्वल टू 3/2 QC/G का पावर 1/3। ये हमारा जो है आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ये हमारा। अगर हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी और डेप्थ के बीच में रिलेशन देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, जब हमारा ट्रांजिशन विड्थ चैनल इंट्रोड्यूस होगा तब।
तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ये स्पेसिफिक एनर्जी है x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में डेप्थ है। ओके, ये मान लो Q1 है, यहाँ पे मान लो ये Q2 है, ये एक E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू EC का लाइन है, और ये लाइन है हमारा E1 डैश इक्वल टू EC डैश के। ठीक, तो यहाँ से जो एनर्जी पास होगा इस वाले पार्ट से, यह हमारा कहलाएगा QC, क्योंकि इसके बाद है ये हमारा क्रिटिकल पोजीशन को ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा Q3, और इस पॉइंट से जो पास करेगा ये आ जाएगा हमारा अलग लेवल का, यानी E1 डैश यानी Q1 डैश हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? Q1 डैश हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका डेप्थ देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा ये YC डैश, Y2, Y1 डैश। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने ग्राफ्स को ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो।